मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चिया। बच्चिया समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों
तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर,
दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 29/11/2020। अव्यक्त बाप दादा। हर अव्यक्त वाणी में बाबा कोई न कोई ऐसी बात सुना देते हैं जो पुरुषार्थी बच्चे होते हैं वो झट इस बात को समझ लेते हैं। वैसे तो नए बच्चे हों या पुराने हों, लेकिन समझदार वो है जो हमेशा बाबा की श्रीमत प्रमाण, बाबा के श्रेष्ठ महावाक्यों पर अटेंशन दे करके और अपने
लाइफ में बदलाव लाते हैं। जो बाबा की आश है हम बच्चों से कि बच्चे संपूर्ण बने और विश्व के मालिक बने, तो हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसी प्राप्ति भी होती है। तो आज के महावाक्य में बाबा ने सफलता के सितारे की बात सुनाई। सफलता के सितारों की क्या विशेषताएं होती है वो तो जो समझदार ब्राह्मण बच्चा होगा वो ऐसे भी समझ सकेगा। माना सफल ही होना है तो पक्का निश्चय बुद्धि और एक बल, एक भरोसा, दूसरा कुछ नहीं। बात तो सुनाई है सितारों की, तो सितारे एक जैसे तो होते नहीं, कई तरीके के सितारे होते हैं। तो बाबा ने जो आसमान के सितारे होते हैं, माना वो प्रकृति के सितारे हैं, उनका भी अपना पार्ट होता है, और जैसे जैसे सितारे होते हैं वैसे वैसे उनकी महिमा होती है। तो बाबा ने अपने सितारों की महिमा की है, उसमें विशेष सफलता के सितारे। और एक सितारा विशेष जो बाबा ने प्रकृति के रूप में बताया है वो पुच्छल तारा कहा जाता है। और पुच्छल तारा शायद कभी कुछ प्रकृति में परिवर्तन होने का होता है तब वो पुच्छल तारा दिखाई देता है, और वो भौगोलिक रूप से पता लग जाता है कि पुच्छल तारा कब निकलेगा। हमें याद है जब ये महावाक्य हमने बाबा के सुने थे, उस समय पुच्छल तारा निकला हुआ था। तो जैसे ही बाबा के बात को सुना वैसे ही पूरी कोशिश किया, पूरी कोशिश तो क्या, देखा भी कि पुच्छल तारा कैसा होता है। कहते तो यही है कि वो जब तारा होता है तो धरती पर कोई न कोई भार होता है, अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों के तारे के रूप में जो बातें दी हैं वो पुच्छल तारे की भी बात सुनाई है। माना पुच्छल तारा जिसमें कई तरह के प्रश्न होते हैं। आप में से पता नहीं किसने देखा हो न देखा हो, एक तारा जैसा स्टार होता है और उसके पीछे रेजेस होती हैं, उसको पुच्छल तारा कहते हैं। जैसे ये नारियल की झाड़ू होती है ना, तो झाड़ू कैसी दिखाई देती है, तो एक तरफ उसका गट्ठर टाइप में बंधा होता है और पीछे फिर वो झाड़ू होती है। ऐसे ही वो तारा जो होता है वो होता तो स्टार ही है, लेकिन उसके पीछे ये रेजेस फैली हुई होती हैं पूंछ के माफिक, इसलिए उसका नाम पुच्छल तारा कहलाता है। अब पुच्छल तारा जो बाबा ने अपने बच्चों के लिए कहा है वो यही है कि जो बच्चे कई तरह के प्रश्न में आ जाते हैं और कई तरीके के उनके अंदर खुद में खुद संशय आने लगता है, ऐसे बच्चों के लिए ही बाबा ने पुच्छल तारा कहा। सबसे श्रेष्ठ तारा जो है बाबा ने सफलता का सितारा बताया है। और अभी हम यही सुनेंगे कि आखिर
सफलता का सितारा कहते किसको हैं? और सुनेंगे तो पुच्छल तारा की भी बात। तारे भी तो अनेक हैं और अनेक तरह के होते हैं। बाबा ने जो भी सुनाया है वो बाबा अपने बच्चों की महिमा कहीं न कहीं किसी न किसी रीति से एक उदाहरण के रूप में सुनाते हैं। तो आज का उदाहरण खास सितारों का है, और वो सितारे जो सफल भी हो जाएं और वो सितारे जो कभी रह भी जाते हैं, कुछ कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन पार्ट तो है। इसलिए पार्ट समझ करके अच्छे से बाबा के इन महावाक्यों को सुनना, और हम अपना श्रेष्ठ पाठ कैसे अदा करें जिससे कि हमारा अपना भाग्य ऊंचे से ऊंचा और श्रेष्ठ बन जाए। तो अभी हम सुनते हैं, बाबा ने सुनाया सफलता के सितारों की विशेषताएं। सफलता के सितारों की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे हैं। वो आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। वो प्रकृति की सत्ता है, ये परमात्म सितारे हैं। रूहानी सितारे हैं, वो सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। वो रूहानी सितारे कहा, एक तो परमात्मा सितारे हैं, माना वो है रूहानी सितारे, और एक प्रकृति के सत्ता के सितारे। वो सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं, और ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। तो जहां रात है, अभी दिन तो है नहीं, तो वहां ही ये सितारे फिर प्रकट होते हैं। माना हम सब ब्राह्मणों का ये विशेष पाठ है। तो वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई ना उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वो स्थान बदलते, यहाँ स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों और यह क्या, यह क्यों और यह क्या, ये पूछने की बात ये पूछने की पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले
इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा और कैसा, आगे तो बहुत वो डैश डैश है, बहुत कुछ प्रश्न बन जाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं, तो क्या बन जाते हैं, वो पत्थर बन जाते हैं। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। देखो, इन सितारों की भी बात बाबा ने सुना दिया। थे तो वो परमात्मा निश्चय बुद्धि, लेकिन जब गिरे तो वो फिर पत्थर समान बन गए। पत्थर का मतलब बुद्धि ही पत्थर समान बन जाती है। तो बाबा ने सुनाया कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो, लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं। रूप बदल जाता है, लेकिन पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारणा नहीं होता है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते, तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते हैं। उन्हीं को पत्थर बुद्धि कहेंगे। जब महसूस ही नहीं करना है, अरे ये गलत है, ये सही है ना, तो अच्छे अच्छे बच्चे भी पत्थर समान बन जाते हैं, बना ऊपर से फिर नीचे आ जाते हैं। कितना भी ज्ञान का पानी डालो, लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे, लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्मा तारामंडल के सितारों बीच मैं कौन सा सितारा हूं? अब तो भाई समझो। क्या समझो? अपने आप को समझो कि मैं कौन सा सितारा हूं। सितारों की महिमा तो बाबा ने सुनाई है ना, और जिसमें पुच्छल तारे की भी बात सुना दिया बाबा ने। अनेक प्रकार के प्रश्न की लंबी लाइन में खड़े होना ही समझो कि पुच्छल तारा है। और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे भी शामिल होते हैं, और उनको बाबा ने पत्थर बताया कि माना आसमान से वो तारा जब नीचे धरती पर गिरता है तो पत्थर बन जाता है। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सबसे श्रेष्ठ सितारा है
सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति से सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। तो सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। ये सफलता के सितारों की विशेषता है कि कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, होगा या नहीं होगा, ये अंश मात्र भी मतलब असफलता का प्रश्न नहीं होगा। माना पक्का निश्चय बुद्धि होंगे और वो सफल होंगे। जैसे स्लोगन है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वो स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने से प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में, संबंध में आते, संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे। माना कुछ भी हो, चाहे लौकिक का हो, अलौकिक कार्य के हो, माना लौकिक कार्य हो, लौकिक कोई परिवार की बात हो, संबंध संपर्क की बात हो, कितनी भी मुश्किलात बात हो, फिर भी वो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्लोगन है, कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई समझाई, तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। और इस अधिकार से बाबा ने जो कहा वो सहज ही अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कार्य में, दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहां कहां परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी। कोई भी परिस्थितियां होंगी, बस परिस्थिति नहीं, लेकिन स्वस्थिति अच्छी होने के कारण वो फिर
उड़ती कला उनके लिए एक साधन बन जाएगा। अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। स्व की सफलता का कभी भी अभिमान नहीं होगा। फिर क्या होगा? जरूर उसमें कोई ना कोई विशेषता होगी ना, तो वर्णन नहीं करेगा। सफल हो रहा है लेकिन वो अपने प्रति कभी भी ऐसे वर्णन नहीं करेगा। वो वर्णन की भाषा तो जान तो सकते ही हो। जब हम हर बात में यही कहते हैं कि मैंने ऐसे किया है, मैं ये करता हूँ, है ना, मेरा ये सब कुछ है। जहाँ मैं, मेरा, मैंने सब लगा लिया तो उसको क्या कहेंगे? उसको तो फिर अभिमान ही तो कहेंगे। तो अपने गीत नहीं गाएगा। लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित। अब ये गुण होंगे उसके अंदर, जितनी सफलता होगी उतना फिर वो नम्रचित होगा, निर्माण होगा और निर्मल स्वभाव होगा, बहुत सरल स्वभाव। दूसरे उसके प्रति गीत गाएंगे लेकिन वो स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। सदा बिंदी रूप में स्थित रह हर कार्य में औरों को भी ड्रामा बिंदी याद दिलाएगा। खुद भी उसी बिंदु की स्थिति में स्थिर होगा और दूसरों को भी ड्रामा शब्द कह करके याद दिला देगा। क्योंकि इसी से फिर हमारी उन्नति होती है और यह बड़ा ही गुप्त रीति से माना अपना पुरुषार्थ होता है। क्योंकि सब कुछ मिलते हुए भी कभी वो अपनेपन का अनुभव करता हुआ भी माना उसका वर्णन नहीं करेगा। वर्णन न करना ही जैसे बाप के आगे सब कुछ समर्पित कर देता है। ये विशेष विशेषता है। आगे बाबा ने सुनाया, सदा बिंदी रूप में स्थित रह हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई, वह प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे। एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। एक रस और एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से
औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारों की विशेषता। सफलता के सितारों की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूं? सिर्फ उम्मीदवार हूं, वह सफलता स्वरूप हूं। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली, कभी दिल शिकस्त, फिर कभी कभी और स्थिति बन जाती है। ये नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुबन का हाल तारामंडल नहीं है। बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाएं जाएं, इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, कितना कहा। पिछली मुरली के अनुसार समझ सकते हो क्या कहा? कितना कहा कम आओ, तो कोई ने सुना क्या? बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। ये भी ड्रामानुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश होना, मुश्किल को सहज बनाने वाले होना, हर कार्य में सहयोग देना। जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना अर्थात सहज बनाना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले
कि 5500 के बराबर समाये हुए हैं। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। मतलब संख्या जब ज्यादा होती है तो उठना, बैठना, खाना, पीना, स्नान करना, वरना सब बातों में तो कोई ना कोई समस्याएं तो आ ही जाती हैं। लेकिन बाबा ने ऐसे समझा दिया कि 5000 नहीं, 500 के समान है। माना इतने अच्छे से ढंग से रहने की बात बाबा ने सुना दिया है। तो नंबरवार जैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब में माना सरल विधि चलती रहे, अच्छी से उसको हम करते रहें और हर भाई बहन आपस में मिलजुल करके चले, है ना, रहे। तो ये तो एक दादियों के लिए रिकॉर्ड की बात हो गई, है ना। वो रिकॉर्ड फिर अच्छा ही होगा ना। ये दादियाँ भी खुश होंगी कि देखो सब कितने अच्छे से मिलजुल करके रह रहे हैं, तो चाहे कितने भी आ जाए। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सब ने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है, बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। ये क्यों? ये नयों की खातिरी ड्रामा अनुसार हो गई है। कहा रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। ये नयों को खातिरी ड्रामा अनुसार हो गई है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के रूप में निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले ऐसे परमात्मा तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। कैसे बाबा ने नमस्ते किया? ऐसे परमात्मा तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात बाबा ने किया। इसमें पहली पॉइंट है, अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनना। बनना क्या? बनाना। खुद भी तो बने होंगे, तब तो हम दूसरों को भी बनाएंगे। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझकर पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं है।
अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं हैं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहां बाप का साथ है, जहां बाप का साथ है, वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे, है ना। तो बाप अगर साथ है तो अगर कोई विघ्न आया तो विघ्न भागेगा या आप भागेंगे, कौन घबराएगा, है ना। तो जरूर है कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान, है ना, बाप है। और अगर बाप साथ है तो विघ्न ही तो भागेगा। वो क्यों घबराएगा, वो तो निश्चिंत होगी, वो आत्मा खुश होगी कि मेरे साथ तो सर्वशक्तिमान बाप है। तो बस वो कभी भी घबराएगा नहीं। तो सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है, कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देती है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वो निर्विघ्न रहते हैं। बाप दादा की सेवा में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, बस और कुछ है ही नहीं ना उनके जीवन में। बाबा की सेवा और बाबा के जो भी कार्य बाबा ने निमित्त बना के सौंपा है, उन कार्यों में वो लगा रहेगा। और जब लगा रहेगा तो फिर विघ्न की तो कोई बात ही नहीं है। बिजी भी होगा और वो निर्विघ्न भी होगा। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती है तो विघ्न व माया आती है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी। किस चीज में बिजी रहे, इधर उधर की बातों में बिजी रहे। अगर इधर उधर की बातों में बिजी रहेंगे तो माया तो देख रही है ना, जान रही है, तो वो तो और उलझाए रहेगी। यही कहेगी कि बस इनको तो इधर उधर के कार्य में ज्यादा मन लगता है, चलो इनके साथ फिर यही किया जाए। और अगर वो समझ जाते हैं कि माया जो है ऐसी है और वो हमको फालतू में इधर उधर बिजी कर रखा है, तो वो फिर अपने आप को छुड़ाएगा, है ना। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि ये मेरा साथी नहीं है, जान जाती है माया, समझ जाती है कि कहाँ तक इसके पीछे पड़े रहे, ये तो अपने ही कारोबार में लगा हुआ है। तो अपना कारोबार तो बाबा ने जो ईश्वरीय कार्य या ईश्वरीय सेवा हम बच्चों को दिया हुआ है, बस उसी में लगे रहो, है ना। तो फिर कभी भी माया हमारे पीछे नहीं पड़ेगी, वो हमें छोड़ देगी। अभी परमात्मा का साथी है तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, अनगिनत बार विजयी बने हो। इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है, जो काम अनेक बार किया हुआ होता है, वो सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी, सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो, पूछा है। माताएं सदा खुश रहती हो,
कभी रोती तो नहीं, क्यों रोएंगी? है ना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अगर हमें याद है तो फिर किस बात पर रोएंगे? कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी क्या? बहादुर हो। पांडव मन में तो नहीं रोते, लो बाबा ने तो पांडवों को भी कह दिया, है ना। ऐसे तो ज्यादातर रोल तो माताओं का होता है ना, रोने का, घबराने का, परेशान होने का, चिंता करने का। लेकिन बाबा ने आज पांडवों से भी पूछ लिया कि पांडव अंदर ही अंदर तो नहीं रोते हैं। ये क्यों हुआ, क्या हुआ? पांडवों के भी मन में ऐसे ही प्रश्न आ गए। ऐसा रोना तो नहीं रोते, बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो फिर कब रहेंगे? बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना, ना दुख है और ना ही दुख में रोएंगे। है क्या कोई दुख? अपने आप से पूछो। सदा हंसते मुस्कुराते रहो तो दुख का तो नामो निशान नहीं होगा, है ना। और जब सदा खुश ही रहेंगे तो फिर रोना भी क्या होगा, है ना। दुख भी अगर आया भी कोई क्षण में तो फिर रोएंगे नहीं, सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना, अपने इस वरदान को सदा याद रखना मतलब सदा खुश रहना है। दूसरी पॉइंट है, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो क्या? जैसे सभी फूलों के गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वो है गुलाब, और आप सभी हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखो, जिसको भी देखो तो रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह को देखेंगे, दूसरों की भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। ये बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब है, आप सभी हो, और ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते हैं। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। अब तो बड़ा भयानक रूप लेती जा रही हैं, बस एक दूसरे से टक्कर ले करके और विनाश के कगार तक पहुंच रही हैं। और बाबा ने क्या कह दिया कि अगर आत्मा अभिमानी हो, देही अभिमानी हो, तो जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाए। इसलिए बाबा हम बच्चों को अंदर ही अंदर ये पक्का करा दे रहे हैं,
बाकी दुनिया में जो कुछ होने वाला है वो तो रुकने वाला नहीं, वो तो होगा ही होगा। बाबा ने सिर्फ समझा दिया इस बात के लिए कि अगर ऐसा कर ले, है ना, तो शायद ये सब समस्याएं खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं है, ड्रामा में नूंद नहीं है ना। और बाबा तो बच्चों को पक्का करा देते हैं और बच्चों के लिए ही ये सब बातें आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है क्या? कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रह, जहां भी सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है। जिस खुशबू को सब चाहते हैं, ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहां कहां तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहां देह अभिमान मिक्स हुआ, जरा भी कहां देह अभिमान मिक्स हुआ। समझ सकते हैं कि देह अभिमान कहीं अगर आया तो फिर जो रूहानी खुशबू है वो ओरिजिनल नहीं होगी। कहाँ से हो जाएगी, है ना। ऐसे तो हम रूहानी खुशबू फैलाने का मतलब जहाँ स्नेह है, प्यार है, शक्ति है, मिलनसार है ना, गुण हमारे अंदर हैं, जिसमें बाबा ने आज भी बताया कि निर्मल हो, निर्माण हो, है ना, ऐसी हमारी सहज और सरल धारणा हो तो सब अच्छा ही हो। फिर तो कहीं मेहनत की बात भी नहीं है ना। और वही ओरिजिनलिटी होती है। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं, कुछ भी होता है सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। अब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए। कोई नई बात हो तो हलचल हो, ये क्या और क्यों। अनेक कल्प हुई है, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिमान के साथी हैं। तो सर्वशक्तिमान हमारा एक पिता परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकारती है, आज वो हमारा अपना है। उसने मुझे अपना बनाया है तो मैंने भी उसे अपना बनाया है। और वही है सर्वशक्तिमान, यही सच्चा साथी है। इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो विघ्न क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सदा खुश रहो, ना विघ्न रूप बनो और ना ही
विघ्न अपने प्रति रखो। हमारे अपने भी तो विघ्न होते हैं ना, तो हमारे अपने स्वभाव, संस्कार, विचार यही हमारे लिए एक विघ्न रूप बन जाते हैं। तो ना, ऐसा नहीं करना है, सदैव खुश रहना है। और जो बाबा ने कहा है विघ्न विनाशक बनना है, तो सच में हम आत्माओं को तो विघ्न विनाशक बन करके, है ना, दूसरों के भी विघ्नों को समाप्त करना है बहुत सरल। हम ये हर बार बात बताते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जब तक कि हमारे अंदर की धारणाएं, है ना, और वो धारणाएं मात्र दिव्य गुणों की होती हैं, और दिव्य गुण धारण करना अर्थात आत्म अभिमानी बनना। हम गुणवान भी हों और आत्म अभिमानी भी हों, हम आत्म अभिमानी भी हों और हमारे अंदर गुण भी हो। तो गुण तो अनेक है ना, अनेक गुणों की धारणा से ही तो हम फिर क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? देवी देवता बन जाएंगे ना। तो भविष्य नई सतयुगी दुनिया के लिए ये खास तैयारी है। तो उस तैयारी में हम सदैव पास होते रहें, क्योंकि पेपर तो देना ही होता है। और पेपर दिया और फेल हो जाए तो फिर इसके मतलब कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही थी। अभी लापरवाही नहीं रखना, सदैव पास होते रहना, है ना। और पास होते रहेंगे तो भविष्य नई सतयुगी दुनिया में पद भी प्राप्त करेंगे। वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं को ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। ये वृत्ति शुभ चिंतक की आत्माओं की ग्रहण शक्ति और जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी और सेवा सहज सफल हो जाते हैं और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा मायाप्रूफ, स्वचिंतक आत्मा सदा मायाप्रूफ, किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। क्या सुनाया? किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। तो प्रत्यक्षता का समय समीप लाने के लिए जो बाबा ने आज का खास वरदान दिया, सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक, ये दो वरदान बाबा ने गुणों के रूप में ही दिए हैं। और जब हमारे अंदर ये दो चीजें एक तरह से ये कहें समाई हुई होंगी, है ना, दो ये गुण शुभ चिंतक और स्वचिंतक, बना दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी।
तो चाहे फिर कोई भी कमी कमजोरी किसी भी आत्मा की होगी तो वो अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अब ये जो स्लोगन है संकल्पों को अर्पण करने के लिए, अभी कुछ दिन पहले बाबा के महावाक्य में एक स्लोगन ही था, वो था अपनी मन और बुद्धि को प्लेन बना दो। तो जो प्लान माना योजना आप रच रहे हो या प्लान बना रहे हो, उसमें आप अच्छे से सफल हो जाएंगे। अब बात यहाँ पर यही आती है कि हम आत्माएं खुद भी इतने संकल्प विकल्प अपने अंदर डाल लेते हैं, तो वो तो जो हमारी आत्मिक एनर्जी या ईश्वरीय सेवा के प्रति एनर्जी होनी चाहिए, वो हमारे ही अपने संकल्पों से खत्म हो जाती है और फिर हम सफल नहीं हो पाते। तो बाबा ने उसी के लिए कहा, माना बुद्धि को प्लेन कर दो, जिसको निसंकल्प कहते हैं। इसीलिए आज जो कहा है, अपने संकल्पों को अर्पण कर दो। और जब अपने संकल्पों को अर्पण कर देंगे तो सच में जो हमारे अंदर की कमी कमजोरियां हैं वो फिर समाप्त हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी और हम संपूर्ण बन सकते हैं। ऐसे हम अपनी अंदर के संकल्पों को अच्छे से, श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ कर्म से, श्रेष्ठ बोल से अपने आप को आगे बढ़ाएं। और इन्हीं संकल्पों से जब हम विचारों से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे और उन अनुभवों से फिर दूसरों को भी अनुभवी बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा,
छूटेगा साथ कभी भी